भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आग में, दे शिफा तू हर गुनहगार को। घायल यहाँ हर आग में, दे शिफा तू हर गुनहगार को। दे शिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना, ये हमारी पुकार। मेरे भारत की दुआ सुनना, ये हमारी पुकार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। नाश हो रहे तेरे बिना हर कोई गैर, न कोई अपना। नाश हो रहे तेरे बिना हर कोई गैर, न कोई अपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों की है यही सपना। इन आँखों का है यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु तू ही है उद्धार। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु ही है उद्धार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार।
कोई गैर न कोई अपना, नाश हो रहे तेरे बिना। हर कोई गैर न कोई अपना, आके तू ही बचा ले प्रभु। इन आँखों का है यही सपना, आके तू ही बचा ले प्रभु। इन आँखों का है यही सपना, इन आँखों का है यही सपना। भारत की रक्षा करना, यीशु तू ही है उद्धार। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु तू ही है उद्धार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। जय हो यीशु की जय हो। जय हो भारत की जय हो। और एक बार जय हो यीशु की जय हो। जय हो भारत की जय हो। जय हो। ध्यान से सुनिए। आज 75वां गणतंत्र दिवस है। कौन सा कितवा? 75th गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में उसको रिपब्लिक डे। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति, या उसको इंग्लिश में उसको हम प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने इस दिन को शुरू किया। उस दिन में उन्होंने क्या किया? 21 बंदूक के गोली की सल्यूट, कितने 21 गोलियों का सल्यूट, सलामी देते हुए देश का झंडा को, वो जो बंधा हुआ रहता है ना, उसको खोलते हैं ना, फहराए झंडा वंदन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। उस समय प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री ना, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस से अलग है। गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, और स्वतंत्र दिवस कभी मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है कि हमारा भारत ब्रिटिश के, अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो कौन सा साल में आज़ाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिन को याद करते हुए स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। बल्कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? उस दिन हमारे देश में संविधान, हमारा भारत का संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
ये ब्रिटिशों के द्वारा हमारे देश के ऊपर वो कानून, वो हुकूमत लागू था। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लागू था। तो हमारा खुद का, हमारा भारत का अलग से एक संविधान जो लागू में लाया गया, वो कौन सा दिन है? गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 में हमारा खुद का भारत देश का संविधान क्या किया गया? लागू में लाया गया था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। अब ये संविधान को बनाने के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको भारत के संविधान के पिता कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 29 अगस्त 1947 को एक ग्रुप बैठक बनाया गया था, जिसमें भारत के संविधान को लिखना शुरू किए। कभी शुरू किए थे? 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बिठाकर इसको लिखना शुरू किए थे। इसमें उनके नेतृत्व, इनका देखभाल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लीडरशिप दिया गया था। उनके नेतृत्व में ये सारा संविधान बनाया गया। तो ये संविधान बनाया गया और लागू कभी हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान बोलेगा तो क्या है? संविधान बोले तो क्या है? क्या मालूम, ऐसा नहीं बोलना। एक देश को कैसे कैसे चलाना, नियम कायदा, पुलिस फोर्स कैसा चलना चाहिए, आदमी काम कैसा करना चाहिए, नौकरी कैसा हो, गाड़ियां कैसे चलना चाहिए, टैक्स कैसा भरना चाहिए, ये सारे नियम उसमें क्या किया होता है? लिखा रहता है। हमारा पूरा भारतवर्ष उस नियमों के अनुसार ही क्या करता है? चलता है। हेराफेरी करने वाले करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी लिए बनाया गया था कि उसके मुताबिक पूरा देश क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। अच्छा, तो कोई भी बात हो, वर्कर हो या सेठ हो या नेता हो, सबके लिए बेस क्या है? ये भारत देश का कानून, संविधान। समझ में आया? इसी तरह से मसीह लोगों के लिए संविधान क्या है? बाइबल, पवित्र बाइबल। हालेलुया। आज ये गणतंत्र दिवस रेड फोर्ट, लाल किले, दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसमें आज चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर इमानुएल मैक्रोन, क्या नाम है? इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वहां से आए हैं। ठीक है, तो इस गणतंत्र दिवस को भिन्न भिन्न प्रकार के परेड के द्वारा इसको सुशोभित करते हैं। तो अलग अलग वर्ग के जो हमारा देश के सिक्योरिटी फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स बोलेगा तो समझ में आ रहा ना, सुरक्षा कर्मी, अलग अलग प्रकार के सुरक्षा बल है ना। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खाली पुलिस मालूम है और मिलिट्री मालूम है, 2 ही मालूम है ना। इसके अलावा पैरामिलिट्री लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लोग हैं, बहुत कमांडोस लोग हैं, पैरा कमांडो, बहुत प्रकार के, हाँ जो भी है, इसमें बहुत प्रकार के, इसको आपको जानकारी रखना है। इन सबका उधर आज परेड होगा और देश के झंडा को सलामी दी जाएगी, अतिथियों को सत्कार किया जाएगा। तो आज के दिन जो प्रधानमंत्री जी वहां पर बैठकर, आज हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो वहां पर रहेंगे। और मेन खास बात क्या है? ये गणतंत्र दिवस, हर गणतंत्र दिवस मनाते समय में क्या उद्देश्य मनाया जाता है कि ये साल में हमारे देश की उन्नति के लिए क्या किया जाए। असली इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? इस देश में इस साल में हमको और क्या नया चेंजेस करना है करके, उसमें बेटरमेंट, उसको क्या बोलेंगे, और बदला, अच्छा बेटरमेंट लाने के लिए किया जाता। तो इस साल का हमारा प्रधानमंत्री जी का थीम, सोच, उद्देश्य क्या है? विकसित भारत। चलो, विषय ये सब है।
अभी मेन हम क्यों इकट्ठे हुए? हमारा गणतंत्र दिवस मनाते समय हमें क्या करना है? लोग भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ इस साल करने का क्या किया है? योजना बना रहे हैं। तो हमें भी प्रभु ने इस संसार में क्या किया है? नया सृष्टि बनाकर इस पृथ्वी को, हम जहाँ रह रहे हैं उस एरिया को किसके हाथ में दिया है? हमारे हाथ में दिया है। जैसा आदम के हाथ में उस वाटिका को दिया, हमें भी, हम जिस एरिया में रह रहे हैं उससे हमें दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है? इस साल में हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ आते जाते, उसको और क्या बनाना है? सुनहरा, ब्यूटीफुल क्या करना है? बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेन क्या है? हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम से तो क्या हो गया? आजाद हो गया, लेकिन अभी भी पाप के गुलाम है, बैरभाव है, धर्म, जाति, ये सब विवादें हर एक के मन में, एक से बड़ा मैं, तुझसे मैं छोटा नहीं, ये विवादें, कई जगह पे झगड़ा, मारामारी, हंगामा, दंगा सब क्या करता है? होता है। तो हमारा आज का दिन यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य यही है, हमारे देश में एकता हो, प्रभु का अनुग्रह हो। जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं वो प्रभु को क्या करे? जाने। जीवित परमेश्वर को क्या करे? जाने। अंधेरे में पड़े हुए लोग उजाले में क्या कर सके? आ जाए। यही उद्देश्य से आज हम लोग क्या किए? यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके संबंधित एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, पहला तीमोथी 2 का 1 से 4। पहला तीमोथी 2 का 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। राजाओं, उसमें कौन कौन भी है? राजा भी है, और सब ऊंचे पद वालों निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। और एक बार पढ़ेंगे, सब लोग निकाल लिए। पहला तीमोथी 2 अध्याय 1 से 4। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। किसके लिए किए जाए? सब मनुष्यों के लिए। क्या उद्देश्य करेंगे? हम दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? आपको मालूम है, इसका जानकारी है क्यों हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? उनको प्रार्थना करने नहीं आता, उन्हें परमेश्वर से कैसा बात करना नहीं, परमेश्वर कौन है करके भी उनको मालूम नहीं है। हम मध्यस्थ प्रार्थना क्यों करते हैं? उनके बदले में वो जो प्रार्थना करना चाहिए था वो प्रार्थना कौन कर रहे हैं? विषय आपको समझ रहे? मध्यस्थ प्रार्थना का अर्थ क्या है? उनको प्रार्थना करने नहीं आता, उनको परमेश्वर कौन है करके मालूम नहीं, सच्चाई क्या है करके उनको मालूम नहीं, लेकिन हम उनकी जगह पर रहकर उनके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना। प्रभु, जैसा सच्चाई को मैंने जाना, जैसा बुराई से मैं छुटकारा पाया, प्रभु उनको मालूम नहीं, वो जो कर रहे गलत है करके उनको मालूम नहीं, एहसास भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है इसका नतीजा क्या है। प्रभु, उनके स्थान में बैठकर मैं उनके लिए क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। मतलब कौन प्रार्थना कर रहा है? इसका अर्थ क्या है? कौन प्रार्थना कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। हालेलुया। ओम प्रकाश को समझ में आ गया, बाकी आप किसी को नहीं समझ में आया। फिर एक बार बोलता हूं, हमारे देश में कितने लोग हैं, किसी को सच्चा परमेश्वर कौन है करके मालूम नहीं, सच्चाई क्या है करके मालूम नहीं, बस इतना ही कि जीना है। लेकिन हमें प्रभु ने संसार से अलग क्यों किया? हमें सारा सत्य को क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। रोज वचन, रोज प्रचार, कलीसिया, संगति सब देकर हमें प्रभु ने तैयार कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे देशवासियों के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करें। इसका मतलब क्या? उनके लिए प्रार्थना करने का मतलब क्या है? वो जो प्रार्थना करना चाहिए था ना, वो प्रार्थना कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। इसका मतलब हम प्रार्थना करते समय कौन प्रार्थना कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनको भी क्या करे? बचाए, उनको छुड़ाए, उनको आजाद करे, सच्चाई का पहचान उनको भी क्या करे? होने दे। ये उद्देश्य से प्रार्थना, निवेदन और विनती, क्या क्या क्या? प्रार्थना, निवेदन, विनती, इन सबको धन्यवाद के साथ
किस किस के लिए करना है? सब मनुष्यों के लिए। आज हम लोग खास किसके लिए? हमारे भारत देश के लिए, भारत देश में रहने वाले सब मनुष्यों के लिए, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, उनके लिए भी क्या करना? करना। क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? क्यों यीशु को क्यों किला ठोक रहे थे? यीशु क्या बोले? ये जानते नहीं है, अगर जाने होते तो नहीं करते थे। हालेलुया। तो कोई भी गलती अगर कोई इंसान कर रहा है तो क्यों कर रहा? नहीं जानता। सच्चाई जाना होता तो क्या नहीं करता था? नहीं करता। एक वचन और पढ़ लीजिए, अय्यूब। मैं क्यों इतने वचनों को आपको बता रहा हूं? आज प्रार्थना करते समय ये सब बातों को याद रख के हम लोग को प्रार्थना करना है। अय्यूब उसका 31 का 1 पढ़िए। मैंने अपने आंखों के साथ हाँ वाचा बांधी है, हाँ। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आग लगाऊं? ये एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं। ये अय्यूब एक विषय के लिए बोल रहा कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर मैं क्यों अपना आंख लगाऊं? मैंने अपने आंख से क्या बांधा है? वाचा। उन्होंने अपने आंख से वाचा बांधा है। हम विश्वासी केवल आंख से नहीं, हमारा पूरा शरीर से क्या बांधना है? हाँ, जय मसीह की। हो गया सबका जय मसीह की? हाँ, अभी इधर सुनो, इधर सुनो। कि अय्यूब ने सिर्फ किसके साथ वाचा बांधा? उसका डिटेल आगे पढ़ते समय क्यों उन्होंने ऐसा वाचा बांधा, उसका कारण लिखा है। देखो उधर 11 वचन। क्योंकि अय्यूब ये बात जानता था, मैं किसी के ऊपर अपना नजर डालता हूं। ये सब लोग नॉर्मली, सब लोग को क्या लगता है? ये एक इंसानी स्वभाव है, वो विचार है, आता ही है, कॉमन है। गजन पे सुन रहे पीछे, समझ रहे आपको? ये विचार आता ही है, इसमें कोई रोक नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग बहाना क्या कर देते? मार देते। लेकिन इधर अय्यूब क्या बोलता है? मैंने वाचा कर दिया कि मेरी आंख उस तरफ क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। मैंने पूरा खंडन कर दिया, मैंने रोक दिया, उन विचारों को क्या कर दिया? रोक दिया। तो मतलब हमको विचार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बुरी विचार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कोई की सवाल ही नहीं उठता, आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अय्यूब खुद बोलता है 11 वचन में, क्योंकि वह तो महापाप होता। ये क्या है? पाप से भी क्या है? बढ़कर महापाप है। न्यायियों से दंड पाने के योग्य। ये कैसा पाप है? न्यायियों से दंड पाने योग्य अधर्म का काम होता। अधर्म का काम है। हालेलुया। क्यों मैंने वाचा बांधा? अय्यूब बोलता है ये कैसा है? ये महापाप है और न्यायी से मुझे इसका जरूर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ही मिलेगा। न्यायी कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा इस काम का क्या लेगा? लेखा लेगा। ये बात जानने के कारण अय्यूब बोलता है मैं अपने आंखों से क्या बांध लिया, मैंने अपने विचारों से क्या बांध लिया, मैंने अपने चाल चलन से क्या कर दिया। देखो, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही चीज रोक सकता है, परमेश्वर का भय। क्या? परमेश्वर का भय। हनोक जिंदा उठा लेने का एक ही कारण क्या है? क्या भय था? हजारों हजार संतों के साथ वो क्या करने आ रहा है? न्याय करने आ रहा है। सिर्फ परमेश्वर का भय ही हमें बुराई से क्या कर सकती है? बचा सकती है। ये सत्य को मैंने जान लिया। लोग आज क्यों खुलेआम पाप कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो ये सत्य को नहीं जानते। वो दर्द को मैं अपने दिल में उठाते हुए, प्रभु ये तो क्या है? महापाप है। ये न्यायियों के पास से इसको क्या ही मिलेगा? दंड मिलेगा। ये मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है। प्रभु उसके लिए मैं आंसू बहाता, उन्हें क्षमा कर, उन्हें छुड़ा। यीशु ने भी यही प्रार्थना किए थे, हमें भी यही प्रार्थना क्या करना है? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? तो खास इस विषय को ध्यान रखते हुए हम हमारे देश के लिए आज क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। कुछ चीजों को प्रार्थना करना है, कुछ चीजों के ऊपर हमें अधिकार के साथ क्या करना है? खंडन भी क्या करना है? करना है। अभी जैसे कि अभी मैं एक घर है, मेरा घर है, मेरा घर इधर कचरा उधर कचरा, ऐसा मेरे को अच्छा लगता है क्या? तो मैं क्या करेगा? एक तो मैं करूंगा, या तो घर में जो इन कामों को करते हैं उसके ऊपर क्या करेगा? अकल नहीं, समझता नहीं, तुझे अधिकार जताएगा। तो प्रार्थना में भी दो प्रकार का है। एक है प्रभु से निवेदन करते हैं, दूसरा कुछ चीज है यीशु ने बोला मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे
वो वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना उसका 14 का 12 से पढ़िए। यूहन्ना 14 का 12 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूं। इधर क्या बोल रहे, यीशु क्या बोल रहे, जो कोई मुझ पर क्या करता है। इधर ये नहीं बोला 15 साल का विश्वासी वही विश्वासी है, बाकी लोग विश्वासी नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी, मरकुस 16:16 में हम पढ़ते, खोलना नहीं, लिखा है सुसमाचार बताया जाएगा, जो लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे उनमें ये सारे चिन्ह क्या करेंगे, दिखाई देंगे। ये नहीं बोला कि आपको पहले प्रार्थना करना है, फिर उपवास करना है, उसके बाद 15 साल के बाद आपको यह अधिकार मिलेगा, ऐसे बोले नहीं। विश्वास, जो कोई क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो सब ये काम क्या कर सकता है। इधर फिर एक बार पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई, वो चाहे कौन सा जात का क्यों ना हो, कौन सा भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, पैसा वाला हो या गरीब हो, जो कोई पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, जो कोई विश्वास रखता है, विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। यीशु क्या बोल रहा है, मैं कर रहा हूँ वो काम भी करेगा, उससे बढ़कर भी करेगा। अभी आप ध्यान से आगे बढ़िए। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इधर यीशु ये बात को बोलने का उद्देश्य क्या है, मैंने जब इस पृथ्वी पर था मैंने अपना काम क्या किया। यीशु ने क्या काम किया, हम पढ़ते, यीशु सबके लिए भलाई करता। फिर आप भलाई करते समय में उसमें क्या, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को उठाया, 38 साल से पड़े हुए को ठीक किया, 12 साल से पीड़ित स्त्री को चंगा किया, किया नहीं किया। यीशु बोलते ये सब मैंने कर दिया, अब मैं किधर जा रहा हूं, पिता के पास जा रहा हूं। ये बोलने का अर्थ क्या है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग इधर ही है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग इधर है। तुम क्या करेगा इधर बैठ के, खाली भजन कीर्तन करेगा। जो काम मैंने किया वो तुम करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम क्या करना है। हालेलुया। तो यीशु जाते समय में पावर ऑफ अटर्नी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब है ना, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब मालूम है आपको, जो मुखिया है वो नहीं भी रहेगा तो उसके बदले में वो क्या करेगा, साइन करेगा, वो काम कर सकता है। ये पावर ऑफ अटर्नी किसको देकर गया, जो इस पृथ्वी में रह रहे हैं उनको देकर गया, जो विश्वास करे उनको देकर गए। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा कौन भगाएगा, प्रभु आप उनको। ऐसा हमारा प्रार्थना में गड़बड़ी है, हम लोग प्रभु से प्रभु उसको चंगा करो, नहीं, वो प्रार्थना में नहीं आएगा। प्रार्थना में क्या रहेगा, प्रभु मैं विश्वास में कमजोर हूं, मुझे बढ़ना है, वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये विषय के लिए। लेकिन दुष्टात्मा भगाना है तो उधर क्या इस्तेमाल करना है, उधर क्या इस्तेमाल करना है, उधर खड़ा रहकर 2 मिनट आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं। कब्रिस्तान में खड़ा रहकर आइए आप आधा घंटा आराधना करेंगे, नहीं। यीशु ऐसे बोले, क्या किए, निकला। मंदिर के फाटक में एक आदमी बैठकर क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। तो उधर से रास्ते से प्रेरित लोग क्या कर रहे थे, तो उनसे पूछा, ये आज बड़ा पार्टी सफेद जगह पहन के आज भार्गव का पैसा कॉइन मिलेगा करके अपेक्षा कर रहा था। उन्होंने बोला हमारे पास सोना चांदी, इसका मतलब ये लोग गरीब थे, नहीं सोना चांदी था, लेकिन उनका बोलने का मतलब क्या है, मैं जो देने वाला सोना चांदी से तू तृप्त नहीं हो सकता, तो आज ले लेगा, कल वापस तेरे को ये भी क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज कुछ और देने जा रहा हूं, वापस तुझे इधर क्या नहीं करना पड़ेगा, यीशु के नाम में उठ। हालेलुया। अभी हमको कुछ कुछ चीजों में प्रार्थना भी करना है, कुछ कुछ चीजों में अधिकार भी जताना। हालेलुया। तो अभी हमको अभी इतना दिन सिर्फ क्या कर रहे थे, हाँ, तो आज के बाद हमारा देश की उन्नति के लिए ये साल कुछ काम करना है ना देश के लिए, तो क्या करेंगे, अधिकार जताएंगे। जहां जहां हमको लगता है कि इधर ठीक नहीं लग रहा है, प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया था, उधर क्या क्या जताएंगे, कैसे, यीशु के नाम में। हम लोग कई बार देखते ना टीवी में वगैरह सब देखते, कई प्रचार लोग चिल्लाते यीशु के नाम में क्या हो जा, तो कई बार लगता है कि ये यीशु को धमकी दे रहा है क्या, नहीं,
यीशु ने खुद बोला है, मैं जाने के बाद ये काम तुमको करना है। कैसे करना है? मेरे नाम से। ये लंगड़ा, तू लंगड़ा पैदा नहीं, तेरे को लंगड़ा नहीं बनाया था प्रभु ने। यीशु के नाम में क्या कर, देखना इस साल ये काम को। आज उस विषय के लिए हम प्रभु से क्या करेंगे। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। क्या क्या मांगेगे? खाली छोटा छोटा बुखार आएगा तो प्रार्थना करो तो मैं ठीक करूंगा, ऐसा बोला? ऐसा बोला? क्या बोला? जो भी कुछ तुमको लगता है कि इधर ये चीज ठीक नहीं है। अभी मैंने घड़ी इधर लगाया, समझिए रूम किसी और ने खरीदा, उनको थोड़ी मेरे मर्जी से नहीं, इधर था तो इधर ही रहेगा, ऐसा थोड़ी। उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये घड़ी किधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए। तो वो अपना बदली करता नहीं करता। इसी तरह से तुम जिस घर में भी जाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार के घर पे जाओगे, अपने घर में, अपने पड़ोसी घर में, अपने एरिया में, किधर भी जाते समय ये ऐसा नहीं रहना चाहिए था। प्रभु ने इसको ऐसा क्या नहीं किया, नहीं बनाया था, ये प्रभु का सिस्टम में ही नहीं है। तो आप उधर क्या करना, अधिकार के साथ क्या करना, यीशु के नाम में हो बोलकर तुम जो भी मांगोगे। आगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। 14 तक हो गया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे, यीशु इधर क्या बोल रहे हैं, मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, उसे मैं पक्का क्या करूंगा। तो यीशु झूठ बोलता है, यीशु झूठ बोलता है। मरकुस 16:16 में वो अधिकार किसको दिया है? बड़े बड़े सेवकों को, जिनके पास 5 कलीसिया है उनको। उधर किसको दिया है? जो विश्वास करे, जो विश्वास। तो आप विश्वास करते हैं? अगर आप सचमुच विश्वासी है तो ये चिन्ह क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन को परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा क्या किया था, प्रकट किया था। हालेलुया। तो इस साल हम लोग को कड़ी मेहनत करना है। हम एक एक के द्वारा कई बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सर्प जैसे चीजों को, हम जहरीली वस्तुओं को, इन सब के ऊपर हमको क्या भी करना है। हालेलुया। अभी क्या बोल रहे यीशु? 14 तक हो गया। इधर यीशु ये भाग पढ़ते समय इधर यीशु क्या बोलते हैं? मेरे नाम से मेरे पास अगर तुम मांगोगे। इधर क्या बोला? वो लाइन को पढ़िए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मेरे नाम से कुछ मांगोगे। इधर बस ये जो 12 से 14 वचन है, इसको गोल करके साइड में लिख के रखो। इसको डिमांड, ये क्या है? ये प्रार्थना नहीं है, ये क्या है? डिमांड। डिमांड बोलेगा तो मैं सोचा, वो क्या करना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा वचन यूहन्ना 16:23-24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:23-24। मैंने उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, कुछ नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि किससे मांगोगे? पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। वो मेरे नाम से तुम्हें क्या करेगा? ये क्या है? इधर किसके नाम से? फर्क समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? पहले वचन में देखो कौन सा वचन, नंबर क्या है? नंबर क्या है? 23-24। 16 का 23-24 मिला। पढ़िए, जल्दी पढ़ो। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि किससे? वो पहला वचन पढ़ते समय क्या लिखा था? मुझसे। ये वचन में पढ़ते समय क्या लिखा? पिता से। मतलब ये पिता से जो मांगने वाला चीज है, ये सब क्या है? प्रार्थना। ये क्या है? तो आप वो बाइबल के साइड में लिख के रखो, ये क्या है? प्रार्थना। हम हर एक प्रार्थना यीशु के नाम में किससे मांगते हैं? पिता से मांगते हैं। लेकिन जहां पर हक जताना है यीशु के नाम से उस चीजों के ऊपर, जैसे कि कोई अंधा है तो यीशु के नाम में अंधेपन दूर हो जा, यीशु के नाम में मुर्दा झूठ जा, उसके ऊपर किसके नाम से? हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार जब प्रभु ने हमें दिया, हमारा देश को हम लोग सुंदर बना सकते नहीं बना सकते? दुनिया के लोग क्या बना लेंगे? दुनिया के लोग बोलेंगे मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार है। देश के लिए मरना बड़ी बात है या जीना बड़ी बात है?
जो सब लोग समझ कर बोली, देश के लिए मरना बड़ी बात है या जीना बड़ी बात है? मरना तो 2 मिनट का काम है, गोली मार दिया, सटा करके मार दिया, दफनाया कर दिया, गया खत्म। जीना बोले तो क्या है? दुख सुख सहते हुए उसको क्या करना, मेहनत करके क्या करना, कुछ बनाना। सब लोग ने कुछ ना कुछ किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ तो किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ किया, महात्मा गांधी जी ने कुछ किया। हम भी हमारे देश के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करें। सब लोग घुटने पर हो जाए इस वचन को समझते हुए। आप अभी क्या करना है? हमारे देश के लिए, हमारे नेताओं के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैसे प्रार्थना करेंगे? उनके स्थान में बैठकर। प्रभु इसका नतीजा क्या है वो नहीं जानते। ये न्यायी तू एक दिन इसका इंसाफ क्या करेगा? लेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं नेता लोग राजनीति में आते समय कसम खाकर क्या करता है? पदवी पर आता है, लेकिन सारा कसम के विरोध में ही क्या करते हैं? उनको पूछने वाला कौन पूछ सकता है? लेकिन कौन पूछेगा? परमेश्वर जरूर क्या करेगा? पूछेगा। तो इस विषय को याद रखते हुए किसी का नाश नहीं हो, सबको जीवन मिले, प्रार्थना करेंगे। सब लोग सीधे घुटने पर, आज थोड़ा तकलीफ उठा के, है ना, उनका दर्द को अपना दर्द समझते हुए। प्रभु मुझे तूने बचाया, मुझे तूने जीवन दिया। कितनी गहरी गहरी बातों को हमसे तू हर बार बात करता है प्रभु। हर दिन नई नई बातों को तू हमें सिखाता है। बाप इन सब बातों को जमा कर करके प्रभु मैं अपने पास ही रखा हूँ। हालेलुया। आज से लेकर इन चीज़ों को मेरे देश में मुझे इस्तेमाल करके, मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ प्रभु, हमारे देश को सुंदर बनाना है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। मैं साधारण इंसान नहीं है, मुझे आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है प्रभु। आपके स्थान में रहकर काम करने के लिए मुझे आपने संसार पर रखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु रोज मैं सिर्फ अपना परिवार के लिए, अपनी कमाई को ही मैं सिर्फ देखते मैं चलता हूँ प्रभु। धन्यवाद। इन अधिकारों को मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरी मदद कर। मैं जहाँ कहीं जाए, मुझे अगर ठीक नहीं लगेगा, हालेलुया, धन्यवाद। जैसे प्रेरितों ने बोला, सोना चांदी में अगर दूंगा तुझे आज का दिन का दुख मिट जाएगा, लेकिन कल तुझे वापस भीख मांगना पड़ेगा। मेरे पास जो है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो नासरी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, धन्यवाद। नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती है करके प्रभु लोगों का सोच था। हालेलुया। लेकिन वही नासरत में से एक यीशु निकला। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी सोच रहे थे कि यीशु और रोमी साम्राज्य को हटा देंगे, यीशु आया इस संसार का सरकार को गिरा देंगे, लेकिन यीशु ने साफ तौर पर कह दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा राज्य यहाँ है वहाँ है करके लोग बोलेंगे तो इधर उधर मत जाना, क्योंकि मेरा राज्य को मैं मनुष्य के अंदर स्थापित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे देश के एक एक लोगों के अंदर तेरा राज्य की स्थापना हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे राज्य में किसी भी चीजों की कमी नहीं है प्रभु, पवित्र आत्मा का आनंद है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। मन से हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कितने नादान बच्चे लोग हैं प्रभु, भूखमरी से मर रहे प्रभु, एक पल का रोटी नहीं है। कितने बच्चे हमारे बच्चों की तरह कितने बच्चे रोड पे भीख मांग कर घूम रहे प्रभु। हालेलुया। ये बिल्कुल प्रभु जी आपकी योजना के विपरीत है। यीशु के नाम में गरीबी हमारे देश से मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं प्रभु हम जाएं, ऐसे विपरीत चीजों को देखते समय, तेरे नियम के खिलाफ चीजों को देखते समय में, यीशु के नाम में प्रभु जी उन सारी बातों को हम लोग को बदलने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पैर रखने वाली स्थान प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, वो तेरा राज्य के लिए होने दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं जिनके लिए काम करता हूँ, जिनकी मैं सेवा समझकर करता हूँ प्रभु, उन एक एक के लिए प्रभु जी मेरा रहना आशीष का कारण होने दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद धन्यवाद। अधर्म करने वाले, अन्याय करने वाले, लोगों को जानबूझकर तंग करने वाले ऐसे कितने हैं लोग, हालेलुया। कितने लोग अपने बल के कारण, अपने आमदनी के कारण, अपने पास रहने वाली संपत्ति के कारण गरीबों को, हालेलुया, कमजोर लोगों को धमकाते हैं। हम लोग पिछले दिनों में वचनों में भी पढ़े थे, हालेलुया, धन्यवाद। कमजोर लोगों को वो धमकाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। अधर्म है ये, हालेलुया। प्रभु ऐसे स्थान को हम देखते समय, ऐसी चीजों को प्रभु हमारी नजर में गिरते समय में वहीं पर खड़े रहकर यीशु के नाम में ये अधर्म के कार्य इस स्थान से दूर हो जाकर के प्रभु आज्ञा देने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधविश्वास में लोग जब हालेलुया अनजाने में मन चाहा हुआ ईश्वरों को ढूंढ कर घूमते समय में, हालेलुया, उनके रोज की जरूरत की सिर्फ तृप्त होने के लिए, सांसारिक जरूरतें तृप्त होने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे कितने लोग इस संसार पर हैं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कितने लोग हैं सच्चाई को नहीं जानते हैं प्रभु। ऐसी जगह पर प्रभु जी उनकी आंखें यीशु के नाम में खुल जाने दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके मनों में शैतान ने डालकर रखा हुआ अंधकार के पर्दा यीशु के नाम में फट जाए, हालेलुया। आज्ञा दे सभी जन, परमेश्वर से हम डिमांड करेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अधिकार आपको भी दिया है, विश्वास करने वाला आप सबको दिया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जहां जहां सही नहीं लग रहा आपको प्रभु इस समय में याद दिला रहा है, उन चीजों के ऊपर अधिकार जताते हुए, हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु ने खुद कहा तुम मेरे नाम से, मेरे से कुछ भी मांगोगे मैं वही करूंगा करके आपने कहा। प्रभु आप झूठ नहीं बोलता है, मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। नफरत की दीवारें प्रभु जी टूट जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। भेदभाव यीशु के नाम में टूट जाए, जातिवाद धर्मवाद यीशु के नाम में टूट जाए, हालेलुया। हर एक के मन में एकता है प्रभु, हालेलुया। हमारे देश के लोग एकता के साथ बने रहने के लिए, हालेलुया, एकता में ही मजबूती है, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। शैतान की योजना यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, हालेलुया। शैतान की चीजों से लोग आकर्षित नहीं होने पाए, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे देश को राज्य करने वाले हर एक हमारे नेता साहबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। सभी पर प्रभु जी तेरी अनुग्रह हो, उनको आप ही ने राज्य में ले आया है प्रभु, उन्हें उनको देश को आप ही ने उनके हाथ में दिया है प्रभु, हालेलुया। हमारे देश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए, हालेलुया। हर एक के मन में वो भाव, वो सद्भाव आप डालने के लिए प्रभु हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते प्रभु। हमारे नगर को, हालेलुया, राज्य करने वाले हमारे नगर सेवक, हालेलुया, धन्यवाद। हमारे राष्ट्र के राज्य मंत्री, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। सभी पर प्रभु जी तेरी अनुग्रह हो, देश की उन्नति के लिए, हालेलुया, स्टेट का उन्नति के लिए, नगर की उन्नति के लिए, हालेलुया। क्या करना है, हालेलुया, जो हालेलुया राय, हालेलुया, जो पैसे उनको हालेलुया मिलती है, हालेलुया, उसके द्वारा उन जगहों को और सुंदर बनाने के लिए उनको दिया गया अधिकार को इस्तेमाल करके, हालेलुया, प्रभु हमारे देश को और सुंदर बनाने के लिए हमारे नेताओं को मदद करिए। शैतान हर एक के मनों में बैठकर कार्य करता है, बुराई की बातों को सिखाता है, वो शिक्षाएं उनके मनों में यीशु के नाम में प्रवेश ना करे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। पाप का सजा मौत है, हालेलुया, पाप का कीमत आपने दे चुका है प्रभु, फिर भी प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद। कितने मसीह लोग भी, हालेलुया, धन्यवाद, जानबूझकर प्रभु जी, हालेलुया, पापों में गिरते हैं। प्रभु दया कर, प्रभु ने बचाइए प्रभु, हालेलुया। इसका नतीजा क्या है, अय्यूब हमें लिख कर दिया है, हालेलुया। ये तो महापाप है, ये न्यायाधीश के सामने, हालेलुया, न्याय दंड के पात्र है प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। कितने हमारे विश्वासी भाई बहन दुनिया भर में, हालेलुया, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, नाम तो यीशु का लेते हैं, हालेलुया। उनका नाम भी कई संतों के नाम है, लेकिन उनका जीवनी
हालेलुया। मसीह को बदनाम करने जैसा है, प्रभु उनके मनों में काम कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। मुकुल के प्रार्थना करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। हालेलुया, 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 धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार। भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आग में दे शिफा तू हर गुनहगार को। घायल यहाँ हर आग में दे शिफा तू हर गुनहगार को। दे शिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना है ये हमारी पुकार। मेरे भारत की दुआ सुन। प्रभु लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई, गैर ना कोई अपना। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई, गैर ना कोई अपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। इन आँखों का है यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु तू ही है उद्धार। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु तू ही है उद्धार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि
सृजनहार मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारण एक की जो छुड़ाने वाला आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक के नाम से छुटकारा है, वो यीशु के नाम। तेरे बिना कोई छुटकारा नहीं है प्रभु। ओ मेरे भारत में दया करना, सृष्टि के सृजनहार मेरे भारत में ओ दया करना, सृष्टि के सृजनहार। हमारे देशवासियों के जगह पे आप और मैं खड़े रहकर दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर उनके स्थान में आप प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद।